हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 3 के लिए इंग्लिश का सिलेबस। मैंने इस सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए 2-3 बुक्स का यूज किया हुआ है। तो जो भी टॉपिक्स हैं जो थर्ड क्लास में पढ़ाए जाएंगे बच्चे को, वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। फर्स्ट चैप्टर है सेंटेंस का। सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट सेज अ कंप्लीट थॉट। सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसका कि कंप्लीट थॉट या कंप्लीट सेंस निकलता हो, वो सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। यहाँ पर 2 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट। जिस पर्सन और थिंग के बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। द प्रेडिकेट इज व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग। जो भी उस सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट कहलाएगा। नेक्स्ट चैप्टर होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पर काइंड्स बताए जाएंगे यानी टाइप्स बताए जाएंगे सेंटेंसेस के। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये चारों ही टाइप्स जो है ये सिखाए जाते हैं बच्चों को। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा नाउन का। नाउन्स जो है बच्चे फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं तो बच्चे जानते हैं नाउन्स क्या होता है। वो मैंने डेफिनेशन यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, वो बच्चों को सिखाया तो जाएगा। साथ में उसके 5 काइंड्स ऑफ नाउन सिखाए जाते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके बारे में बच्चे डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा सिंगुलर और प्लूरल का, यानी 1 और मोर देन 1 का। इसमें जितने भी रूल्स होते हैं सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, वो सारे ही रूल्स जो है बच्चों को थर्ड क्लास में सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जेंडर का। जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। तो इनके बारे में बताया जाता है। इनसे रिलेटेड जेंडर्स जो होंगे वो सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा पोजीशन का। इसमें एपिस्ट्रोफी एस लगता है, इसी को पोजीशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कहना है मदर ऑफ रिया, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? रियाज मदर, यानी रिया के आगे एपिस्ट्रोफी एस लग जाएगा तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मदर की, जो कि किसकी है? रिया की है। नेक्स्ट चैप्टर होगा प्रोनाउन। प्रोनाउंस भी बच्चे फर्स्ट क्लास से पढ़ते हैं। इसमें बच्चों को प्रोनाउंस क्या होता है वो तो बताया ही जाता है। जैसे प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स। नाउन्स की प्लेस पे जो भी वर्ड आएगा वो प्रोनाउन कहलाते हैं। और उसके साथ में इसमें जो उसके टाइप्स होते हैं उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी बच्चे पहले से जानते हैं। एडजेक्टिव यानी किसी भी नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी। यहाँ पर बच्चों को काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ाए जाते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, इनके बारे में बच्चों को बताया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि यहाँ पर जो डिग्रीज होती है कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री, इनके बारे में पढ़ाया जाता है। तीनों ही डिग्रीज के बारे में, जैसे कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है, ये इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है बच्चों को। फिर नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स बच्चे जानते ही है, ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं। उनका यूज किस तरह कर सकते हैं वो सिखाया जाता है। उसके बाद में वर्ब्स, वर्ब्स यानी हिंदी में जिसे कि हम क्रिया कहते हैं या एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, तो वर्ब का भी एक चैप्टर होता है जिसमें वर्ब के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर रहेगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का। इसमें पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब्स होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। फिर यूज ऑफ वॉज और वर, यानी वॉज और वर का यूज जो है ये भी सिखाया जाता है बच्चों को। फिर चैप्टर रहेगा एडवर्ब का। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग एडिशनल और अबाउट द एक्शन स्टेटेड बाय द वर्ब। एडवर्ब जो कि वर्ब को और डिटेल में बताए वो कहलाता है एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये उनके टाइप्स है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा कंजक्शंस का। कंजक्शंस मतलब होता है जॉइनिंग वर्ड्स, जैसे कि एंड, बट, ये कंजक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन यानी पोजिशन वर्ड्स। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशनशिप ऑफ वन थिंग विथ अनदर। फिर नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इंटरजेक्शन का। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। जो भी हमारी सडन फीलिंग होती है, जैसे किसी चीज को हम देखे बहुत एकदम खुश हो जाते हैं तो हुर्रे या वाओ, इस टाइप के वर्ड्स जो हमारे निकलते हैं ये इन्हें ही इंटरजेक्शंस कहते हैं। फिर चैप्टर आएगा जिसमें पंक्चुएशन के बारे में पढ़ाया जाता है। पंक्चुएशन यानी कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, इनके बारे में, ये जो सिंबल्स होते हैं इनके बारे में पढ़ाया जाता है बच्चों को। फिर प्रीफिक्स, सफिक्स और होमोफोन्स के बारे में बताया जाता है। प्रीफिक्स, सफिक्स जो कि हिंदी में हम जिसे उपसर्ग प्रत्यय भी कहते हैं, जैसे कि हैप्पी, हैप्पी के आगे यू एन अन लगा दिया तो ये बन गया अनहैप्पी, तो ये हो गया प्रीफिक्स। होम के आगे लेस लगा दिया तो होम, होम लेस, ये हो गया सफिक्स। यहाँ पर आप देखेंगे एक वर्ड छोटा सा हमने ऐड किया और मीनिंग ही चेंज हो गया। जैसे हैप्पी का उल्टा हो गया अनहैप्पी, होम का होम लेस हो गया, दोनों के मीनिंग अलग हो गए सिर्फ एक वर्ड जोड़ने से।
और होमोफोन्स जो कि जिनका कि साउंड सेम होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, जैसे कि सी और सी दोनों बोलने में सेम है, लेकिन इस सी का मतलब देखना और इसका मतलब होता है समुद्र। फिर बच्चों को सिंपल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस के बारे में बताया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस होंगे, पास्ट टेंस होंगे और फ्यूचर टेंस होंगे। फिर उसके बाद में राइटिंग एक्सपर्टीज यानी कि कंपोजिशन का पार्ट आ जाता है, जिसमें कि पिक्चर कंपोजिशन, स्टोरी राइटिंग, एसे, एप्लीकेशन, लेटर, नोटिस, मैसेज, पैराग्राफ, कॉम्प्रहेंशन, ये सारी चीजें जो है पढ़ाई जाती है बच्चों को। पिक्चर कंपोजिशन में पिक्चर दे दी जाएगी और उसके बारे में बच्चों को 10 लाइन्स लिखने के लिए आती है। स्टोरी राइटिंग में छोटी सी स्टोरी कोई बच्चों को लिखने के लिए दी जा सकती है, कोई भी एक टॉपिक दे सकते हैं, उस पर बच्चों को छोटी सी स्टोरी लिखनी होती है। ऐसे होता है किसी भी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना है बच्चों को। एप्लीकेशन हो सकती है, कोई भी लेटर हो सकता है, ये तो दोनों ही टर्म्स में एप्लीकेशन और लेटर आते ही हैं बच्चों को। नोटिस लिखने के लिए आ सकता है, मैसेज लिखने के लिए आ सकता है, पैराग्राफ लिखने के लिए आ सकता है किसी भी टॉपिक पे, और कॉम्प्रहेंशन तो आता ही है। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।